फ्रेंड्स, आज हम लोग डाइट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। वाई डाइट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। देखिए, एक कहावत है, कहा जाता है यू आर एज हेल्दी एज योर फ्रिज। कहने का मतलब हुआ कि आपके फ्रिज में जितनी हेल्दी चीज़ें रखी हुई हैं आप उतना ही हेल्दी होंगे। कोई भी काम है पहले से प्लान कर लेने पे वो काम करना आसान हो जाता है। अगर हम लोग पहले से प्लान करके रखेंगे कि हमें क्या क्या खाना है तो हम लोगों के लिए वो काम करना आसान हो जाएगा। और उसके लिए जो जरूरी सामग्री है, इंग्रेडिएंट है, वो हम लोग पहले से परचेज करके रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आपने कुछ सोचा कि ओट्स ही खाना है। अब ओट्स बनाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है तो देख रहे हैं अभी घर में अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली उस समय आप वो नहीं बना सकते हैं, या घर में कोई दूसरा आपके लिए बना रहा है तो वो नहीं बना पाएगा। तो जरूरी क्या है कि आप पहले से प्लान कर सकते हैं कि हम ये सब हेल्दी चीज़ जो है खाएंगे, और जो खाएंगे उसका इंग्रेडिएंट पहले से खरीद के रख सकते हैं। और चूंकि आप वो सब पहले से खरीद के रखे हैं तो आपके लिए वो बनाना आसान हो जाएगा, और वो बनाना आसान होगा तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप डाइट प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप कभी भी कुछ भी एट रेंडम खा सकते हैं। आपको अचानक भूख लगी और भूख लगने के बाद आपको जो दिखाई पड़ेगा आप उस समय वो खरीदिएगा, वो खाइएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि जंक फूड है नहीं है। जंक फूड है तो क्या हुआ, अभी भूख लगा है तो अभी भूख देखना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना कि ये कि वो जंक फूड है। और जिस समय भूख लगा है उस समय अगर आप खरीदने के लिए निकल रहे हैं कि अभी भूख लगा है चलो मार्केट कुछ खा के चले आते हैं, या भूख लगा है चलो कुछ खरीद खरीद के बनाना तो उस समय बहुत मुश्किल काम है, तो जंक फूड ही ज़्यादातर उस समय आदमी खरीद के खाएगा। क्योंकि भूख जिस समय लगा होता है उस समय आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं होता है। आपको जल्दी से जल्दी कुछ खाने की ज़रूरत है, और इसलिए उस समय आप ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये हमको जो दिख रहा है फूड आइटम ये जंक फूड है, इसमें इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, उसमें क्या है जो हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, ये उस समय आप नहीं सोचिएगा। आपको ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी कुछ कर दो और खाओ। तो इसीलिए कहीं बेटर है कि पहले से आप जो भी हेल्दी चीज़ है, जैसे लोकलाइज्ड जो लोकल फ्रूट है उसको आप अपने खरीद के रख सकते हैं। पीनट खरीद के रख सकते हैं, मूंग रख सकते हैं, चना रख सकते हैं, और इससे कुछ बना सकते हैं। चना से बेसन बनता है उसको आप रख सकते हैं तो बेसन का चीला बन जाता है, मूंग का चीला बन जाता है। तो ये सब चीज़ आप तभी बना सकते हैं, खा सकते हैं जब आप पहले से प्लान करके रखे हैं। एकाएक अभी हमको मन हुआ कि हम ये खाने का टाइम हुआ और हमको मन हुआ कि हम ये बना के खाएंगे या कोई मेरे लिए बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कई बार, क्योंकि उसका इंग्रेडिएंट ही घर में अवेलेबल उस समय नहीं है। इसलिए प्लानिंग जरूरी है, और जब हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं तो हाँ आपको बैड रिजल्ट मिलता है। ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है जो आपको MBA MCA वगैरह में पढ़ना है, इंजीनियरिंग में पढ़ना है, तो उसमें प्लानिंग ही मेन चीज पढ़ाया जाता है। ही पढ़ाया जाता है तो उसमें शुरू में ही इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि जब आप प्लान करके चलते हैं तो आपको बैड रिजल्ट मिलता है, और जब प्लान नहीं करते हैं तो वर्स रिजल्ट मिलता है। अब बैड रिजल्ट इसलिए कहा गया है कि आपका कोई भी प्रोसेस जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है कि कौन सा फैक्टर कब बदल जाएगा। तो कोई भी फैक्टर अचानक बदल जाता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या बहुत सा फैक्टर आप जानते भी हैं बदल जाएगा तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए प्लानिंग करने से बैड रिजल्ट मिलता है। लेकिन कुछ चीज तो है जो हम लोगों के कंट्रोल में है, तो आप प्लान नहीं करेंगे तो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वर्स रिजल्ट मिलेगा। तो प्लानिंग जरूरी है। आप अपने डे को प्लान कर सकते हैं, अपने डाइट को प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप पहले से एडवांस में प्लानिंग किए हैं तो आप दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क कीजिएगा उसको भी मेंशन कर सकते हैं। क्या उस डे में क्या क्या खाइएगा उसको भी प्लान कर सकते हैं। लगभग
हर आदमी का रिक्वायरमेंट हर मौसम में थोड़ा अलग होता है, जो भी 3-4 लीटर पानी पीना है तो उसको आप प्लान कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा, जैसे 75 हार्ट चैलेंज रहता है उसमें 4 लीटर पानी पीना है। अब 4 लीटर पानी पीना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि दिन भर नहीं पिए और दिन भर पानी नहीं पिए और शाम में एकाएक पता चला कि अरे हम तो 75 हार्ट चैलेंज कर रहे थे, अब ध्यान में आया, दिन भर काम में बिजी रह गए, अब चलो एक के बाद 2 लीटर 3 लीटर पी लेते हैं, तो वो आपके बॉडी के लिए नुकसान करेगा। तो आपको अगर प्लान करके रखे हैं कि हाँ अभी एक गिलास पी लेंगे, सुबह उठे थोड़ा सा पी लिए, खाना खाने से 1 घंटा पहले पी लेना है, खाना खाने के बाद 1 घंटा लगभग बाद पीना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करके रखिएगा कि इस समय गिलास इस समय गिलास ऐसे करके, तो आप लगभग 4 लीटर पानी आराम से पी लीजिएगा और आपका मतलब ये नहीं होगा कि एकाएक बहुत ज्यादा पी लिए। अब दिन में अगर आपका 2 ही लीटर पूरा है तो आप अगर उस चैलेंज को पूरा करना चाहते हैं उस दिन, तो आपको शाम में एकाएक 2 लीटर पीना पड़ जाएगा, तब तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 लीटर पानी आप एकाएक पी भी नहीं पाइएगा। अगर पी भी लिए तो फिर उस इनपुट हुआ है तो आउटपुट भी होगा, तो रात आप सोने के बदला किसी और काम में बिता दीजिएगा। तो इसीलिए प्लानिंग जरूरी है और इससे हम लोगों का जो आउटपुट है वो बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में आ सकता है। पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, लेकिन बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और इस तरह से हम लोगों का हेल्थ पहले से इम्प्रूव हो जाएगा।